जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरा आज का ये वीडियो है मंगल के राशि परिवर्तन को लेकर कि आने वाली 10 मई को मंगल करेंगे राशि परिवर्तन। और सामान्य तौर पर देखा जाता है कि मंगल एक राशि में 45 से 50 दिन तक रहते हैं, लेकिन जब कभी ये वक्री और मार्गी होते हैं तो 6-6 महीने तक भी एक राशि में वक्री या मार्गी होकर एक ही राशि में रह सकते हैं। लेकिन इस बार ये जो मंगल है लगभग 50 दिनों के लिए राशि परिवर्तन कर रहे हैं। अभी तक ये मंगल चल रहे थे अपने शत्रु की राशि में, मिथुन राशि के अंदर, लेकिन जैसे ही ये शत्रु राशि का पड़ाव पार करके आगे निकलते हैं तो ये हो जाते हैं नीच के। यानी ब्रह्मांड के अंदर ग्रहों की जो अवस्था है, जिनको हम दीप्तादि अवस्था बोलते हैं, उस अवस्था में जो नीच की अवस्था है वो कमजोर मानी गई है। कि सबसे पहले प्लेनेट उच्च का है, स्वराशि का है, मूल त्रिकोण है, मित्र के घर में है और शुभ ग्रहों के साथ है, फिर अशुभ ग्रहों के साथ है, कम डिग्री का है और सबसे नीचे जाके आता है कि भी ग्रह नीच का हो गया। यानी कहीं ना कहीं प्लेनेट करना तो बहुत कुछ चाहता है लेकिन वो कर नहीं पाता है, यानी उस ग्रह के बल में कमी हो गई। तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि भी हमारा जो ये वीडियो है चंद्र राशि पर आधारित है कि मंगल नीच के होकर 50 दिन तक कर्क राशि में रहेंगे। वो किस राशि को क्या फल देने वाले हैं, क्या लाभ है, क्या हाफ सावधानी है, क्या उपाय है, क्या बचाव है और किन चीज़ों को जानकर समझकर उपाय करके आप इसको बेहतर बना सकते हैं। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो में हम समझेंगे कि एक्चुअली में मंगल यहाँ करने वाला क्या है, किन लोगों पर इसका ज़्यादा फर्क पड़ेगा अन्य राशियों के मुकाबले, और फिर हम बताएंगे कि भी इसका फल क्या है आपकी राशि के ऊपर। इसका मतलब सीधा सीधा ये है, यदि आप इन चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं है कि मुझे कुछ समझना नहीं है, मुझे डायरेक्ट फल जानना है, तो आप वीडियो छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि मंगल कर्क राशि में नीच के होने जा रहे हैं। काल पुरुष का जो लगन का मालिक होता है वो मंगल होता है। यानी मंगल कहीं ना कहीं एक बहुत प्रधान ग्रह है, क्योंकि मंगल हमारे जीवन में हमारी ऊर्जा और उत्साह का कारक है, हमारे आत्मविश्वास को देने वाला, बॉडी के अंदर ब्लड का कारक भी मंगल को कहा जाता है। कहते हैं ना मेरा खून खोल रहा है, जब खून खोल रहा की बात करते हैं तो भाई मंगल कहीं ना कहीं इनका ज़्यादा ज़्यादा उछाल ले रहा है। और ये मंगल की बदौलत ही होता है जो व्यक्ति में कॉन्फिडेंस आता है, व्यक्ति के जीवन में उत्साह आता है, ऊर्जा आती है। अब ये उत्साह और ऊर्जा अगर सही जगह लग जाए तो व्यक्ति के अच्छे हो जाते हैं दिन, और वही ऊर्जा और उत्साह एनर्जी बेकार जगह लगती है तो व्यक्ति जीवन में खराब भी हो जाता है। अब मंगल चंद्रमा की राशि में नीच के, तो ये समझिए आपके चंद्रमा कौन है, चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा हर 2.25 दिन में बदलता है, चंद्रमा अमावस्या पे खत्म हो जाता है, पूर्णमासी पर फुल फ्लैश दिखाई देता है। यानी चंद्रमा का हमारे मन से कनेक्शन है। मन से कनेक्शन का सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं ये जो प्लेनेट है जीवन के अंदर आपकी मानसिकता पर बहुत प्रभाव रखता है। अब एक जोशीला ग्रह, एक गुस्सैल, एक जल्दबाज और एक क्रोधी ग्रह मंगल जब चंद्रमा की राशि में आता है तो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है चंद्रमा को कि भाई अब ये मंगल मेरे ऊपर आ गया, अब ये जैसा ये कहेगा वैसा मुझे करना पड़ेगा। कि चंद्रमा की राशि में मंगल नीच का होकर पहुंचे तो हर व्यक्ति विशेष के जीवन में कहीं ना कहीं क्रोध, जल्दबाजी और एग्रेशन आता है। अच्छा खासा शांत व्यक्ति भी कुछ ना कुछ उद्रपात हो जाता है। छोटी छोटी बातों को लेकर चिंता, छोटी बातों को लेकर चिड़चिड़ाहट और क्रोध ऐसे ही कॉम्बिनेशन में दिखाई देती है। यानी कहीं ना कहीं सभी 12 राशियों के बारे में भी अगर हम बात कर लें तो ये मंगल चंद्रमा की राशि में पहुंच गया है। अब सभी को ये सावधानी की जरूरत है कि हमें एग्रेशन नहीं करना, हमें क्रोध नहीं करना, हमें अपने ऊपर संयम करके चलना पड़ेगा। यहां ये मंगल पहली चेतावनी आपको दे रहा है। मंगल जिन लोगों को मान लो चंद्रमा की दशा चल रही है या मंगल की दशा चल रही है उन पर इनका ज्यादा प्रभाव है, या जिनकी राशि के मालिक चंद्रमा, जैसे कर्क राशि, मेष राशि, वृश्चिक राशि, इनके स्वामी चंद्रमा और मंगल हैं। और यहाँ 3 नक्षत्र राशि है, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा। बृहस्पति, शनि और बुध के नक्षत्र होते हैं और मंगल का ट्रांजिट वहां है। अब मंगल कर्क राशि में पहुंचा, उसका पहला सामना होता है बृहस्पति के नक्षत्र से, वहां तक स्थितियां ठीक है, लेकिन उसके बाद शनि और बुध के नक्षत्र में जाना ये कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही इसके शत्रु कहलाते हैं। यानी मंगल का नीच राशि में जाना कुछ ना कुछ प्रॉब्लम का विषय है। कि ऐसे ही मंगल नीच के नहीं हुए कर्क में, कि वो कर्क में नीच के तो हो ही गए, तो
कहीं ना कहीं उनका वहां पर शत्रुओं के नक्षत्र में भी ट्रांजिट होता है, यानी हो सकता है शुरुआती दिन अच्छे हों, लेकिन बाद के कम से कम 35-40 दिन का जो समय है वो आपके लिए क्रिटिकल साबित हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा सावधान भी आपको रहना है, क्योंकि शनि के नक्षत्र में मंगल का जो गोचर है वो शुभ नहीं माना जाता। वहीं बुध भी इनके लिए ठीक नहीं है कि जरूरत से ज़्यादा बुद्धि लगाना भी आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। यानी सबसे पहले हमें समझना जरूरी है कि हम जिस प्लेनेट की वीडियो देख रहे हैं कि आखिर वो है क्या, कि चंद्रमा की राशि में मंगल, चंद्रमा मन, मंगल एग्रेशन, वो कहेगा गुस्सा आएगा, आपको कंट्रोल करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, क्रोध नहीं करना है, छोटी छोटी बातों को लेकर एग्रेशन नहीं दिखाना है, सोच विचार करके काम करें। जीवन का कोई भी फैसला हो वो इस दौरान जितना संभाल कर आप लेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। अदरवाइज ये नीच मंगल आपको 50 दिन के अंदर बड़ी प्रॉब्लम दे सकता है। तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ समझाई हैं कि एग्जैक्टली है क्या चीज़ ये, कि मंगल कर्क राशि में जाके क्या करेगा, कौन से नक्षत्र हैं और उसका आपके जीवन में क्या फल होने वाला है, वो सब मैंने आपको यहाँ विस्तार से बताया है। अब आप देखते हैं कि आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आपके लिए क्या शुभ है और क्या अशुभ, वो सब मैं आपको अब आगे जानकारी दूंगा, जिसमें आपको सावधानी भी मैं आपको बताकर चलूंगा। अब देखते हैं कि कुंभ राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, कुंभ राशि आपके लिए बड़ा ही बेहतर समय चल रहा है कि राशि का मालिक शनि राशि में है, लाभ और धन देने वाला बृहस्पति अच्छी स्थितियों में बैठा हुआ है। अब आपकी राशि से छठे घर के अंदर मंगल आता है। छठा घर क्या है, रोग, ऋण और रिपु का है, कि नीच मंगल अगर छठे घर में होता है तो बहुत शास्त्रों में इसके बारे में लिखा है कि ये प्लेनेट आपको शत्रुहंता योग बनाता है। अगर लाइफ में कंपेटिटर्स हैं, आपको चाहे पढ़ाई में कंपटीशन दे रहा हो कोई, चाहे नौकरी में कंपटीशन दे रहा है, आप उन पर अपनी मेहनत से विजय प्राप्त करेंगे, इसका ये मतलब है। इसका मतलब ये नहीं है कि बस आपने मेहनत कर दी और आपका काम हो गया, या मेहनत नहीं करी तो आप सोचोगे मेरे तो शत्रुअंता योग बन रहा, शत्रु हार ही जाएंगे, नहीं। क्योंकि छठे में मंगल है, संघर्ष कराएगा, मेहनत कराएगा, प्रतियोगिता कराएगा, आप अंत तक लड़ेंगे और आप अंत में लड़के जीत जाएंगे। तो वो एक अच्छी स्थिति हमें यहाँ इसमें यहाँ दिखाई दी है। नीच का मंगल छठे भाव में होता है तो कोशिश यही करें कि अपनी तरफ से शत्रु ना बनाएं। शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, शत्रु सामने आएंगे, कोर्ट कचहरी झगड़ा झंझट होगा तो विजय हो जाएगी, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए व्यक्ति को कि भी कोई जबरदस्ती मेरे जीवन में ऐसी चीज़ ना हो जाए कि मैं जबरदस्ती किसी झगड़े झंझट में पड़ जाऊँ। इस बात का ध्यान रखना। तीसरे घर का स्वामी छठे घर में नीच का हो तो कहा जाता है इस दौरान छोटे भाई बहनों से संबंध खराब होते हैं या उनको किसी प्रकार की परेशानी या हेल्थ इश्यूज हो सकता है। एफर्ट्स में कोई कमी नहीं है, मेहनत में कोई कमी नहीं है, आपके द्वारा की गई मेहनत सफल होती है। इस दौरान की गई यात्रा आपके लिए फायदेमंद रहती है। छठे घर से मंगल बैठ के नवम भाव पे दृष्टि दे रहा है और इस नवम भाव को बृहस्पति भी देख रहा है, यानी मेहनत से भाग्य बनाने का योग, कि मंगल अगर आपके नवम भाव को देखता है तो ये मंगल की चौथी दृष्टि है। चौथी दृष्टि यानी सुख की दृष्टि, कि मुझे सुख लेने के लिए मेहनत करनी है, मुझे भाग्य बनाने के लिए मेहनत करनी है, और मंगल उस चीज़ में अग्रणी है, मंगल वहाँ आपको सपोर्ट करेगा। कहा जाता है कि छठे घर में अगर नीच का मंगल हो तो ये राजयोगकारी है, ये विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में आपको बेहतर परिणाम देने में सक्षम है। वो लोग जिनका काम बहुत ज़्यादा एफर्ट्स का है, जो स्पोर्ट्स पर्सन है, उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा योग माना गया है। अब मंगल दशमेश भी है, दशम का मालिक छठे घर में नीच का है। कहने को ये अपने से नवम में गया है, लेकिन है तो वो छठा घर, यानी प्रोफेशनली स्ट्रगल तो आएगा, प्रोफेशनली स्ट्रेस तो आएगा, कहीं ना कहीं नौकरी या व्यापार को लेकर जीवन में जद्दोजहद तो बनेगा, लेकिन ये कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं आपके लिए फ़ायदेमंद भी रहेगा। इसमें आपको कोई ऐसी परेशानी नहीं आएगी कि आपका कोई काम नहीं हो रहा या काम में प्रॉब्लम आ गई या काम में रुकावट आ रही है। मेरे हिसाब से ये ट्रांजिट आपको कुछ देने के लिए आया है, और इस देने वाले ट्रांजिट के अंदर बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए ये बनती है कि छठे का मंगल भले ही नीच का है, लेकिन ऐसा मंगल ही आपको जीवन में चाहिए, क्योंकि जब तक आप जीवन में संघर्ष नहीं करोगे तो आपको प्राप्तियों का मजा कैसे मिलेगा। किसी ने 2000 रुपये कमाए हैं, वो उसको पता है उसने कैसे कमाए। किसी को 2000 रुपये पड़े हुए मिल गए तो उसके लिए तो वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि क्षण भर में उसने पैसे उठा के जेब में रख लिए, लेकिन किसी ने कमाए वो एक अलग बात है। तो ये कमाई है, मंगल यहाँ कमाई देने वाला प्लेनेट है, यानी कुंभ राशि के जातकों के लिए ये सहयोगी मंगल रहेगा। ये 50 दिन आपके लिए बेहतर और उपयोगी रहेंगे।